नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे 25 एमसीक्यूज़ को। तो उसमें आप देख सकते हैं ये डिमांड भी थी आप लोगों की, तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन जो है पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए कि जो रिनेसा है, रिनेसा इज एसोसिएटेड मेनली विद द रिवाइवल ऑफ। रिनेसा किससे एसोसिएटेड है, अगर बात करें किसके रिवाइवल से एसोसिएटेड है ये पूछा जा रहा है। तो फ्यूडलिज्म, क्लासिकल लर्निंग, रोमांटिक इमेजिनेशन, मेडिएवल थियोलॉजी। तो आपको पता है जो रिनेसा है वो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और जिसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो बेस्ट नॉन फॉर इट्स। तो मेटाफिजिकल पोइट्री किसके लिए जानी जाती है? सिंपल डिक्शन के लिए जानी जाती है, या बात करें इमोशनल स्पॉन्टेनिटी के लिए जानी जाती है, कंसीट्स एंड इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स के लिए जानी जाती है, नेचर वर्शिप के लिए। तो आपको पता है मेटाफिजिकल पोइट्री की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कंसीट है, जिसको फार फेज्ड मेटाफर भी कहा जाता है, ठीक है। और मेटाफिजिकल जो पोइट्री है इसके लीडर के रूप में किसको जाना जाता है? जॉन डन को। और जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनको सन ऑफ डन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? सन ऑफ डन कहा जाता है। जॉन डन की बात चल रही है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि गॉथिक नोवेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो गॉथिक नोवेल है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है किसके द्वारा? रियलिस्टिक सोशल लाइफ के द्वारा, सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस एलिमेंट्स के द्वारा, कॉमिक रियलिज्म या पेस्टल सेटिंग के द्वारा, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस एलिमेंट्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द प्री रैफेलाइट मूवमेंट अपोज्ड द आर्ट आफ्टर। जो प्री रैफेलाइट मूवमेंट है जो कि कब आया था, यानी कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की अगर बात करें तो आपने सुना होगा 1848। तो किसका ग्रुप था आपको बताना है। प्री रैफेलाइट जो अगर इसकी बात करें तो अपोज्ड द आर्ट आफ्टर रैफेल, या जो बी ऑप्शन हमारे पास है जिसमें हमारे पास क्या रखा है, मिसलेंजेलो करके दे रखा है, ठीक है। मिसलेंजेलो, ठीक है, मिसेल एंजेलो, ठीक है, मिसेल एंजेलो। और तीसरा है लियोनार्डो, और चौथा जो है क्या है, डोनेंटेलो करके है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अब इसका करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, तो रैफेल हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है और जिसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा जा रहा है पोस्ट जो बात चल रही है यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म की, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात चल रही है तो प्राइमरली क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ग्रैंड नैरेटिव्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोमांटिक आइडियलिज्म। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें, तो ये प्राइमरली क्वेश्चन किस आइडिया के लिए करता है? ग्रैंड जो नैरेटिव है कहने का मतलब, प्राइमरली क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें देख के आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं जो कि जो उत्तराखंड अगर लेक्चरर इंग्लिश की बात करें तो उसके सिलेबस के बेस पे ही हमने ये जो है क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें लगभग हमने 50 क्वेश्चन के आसपास लेने की कोशिश कर रखी है इसी से रिलेटेड, अगर बात करें लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे, इसमें जो है हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। जो इसकी डिटेल वीडियो है वो आपको जो है अगर आप वॉच करना चाहें तो आप हमारी जो है मेंबरशिप जो प्लान है उसके तहत आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं। जो लेवल 1 है उसमें अलग है, ठीक है। बहुत से साथियों ने लेवल 1 भी ले रखा है तो उसमें भी हमारे द्वारा मैक्सिमम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेवल 2 अलग से है। और इसके अलावा अगर आप जो भी जो हमारे द्वारा वीडियो जो यहाँ पे कैप्चर की जा रही है या उनकी जो है आपको जो PDF नोट्स हैं वो अगर आप चाहते हैं
तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, साई इंग्लिश क्लासेस करके ही है, आप सर्च कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने वहाँ पे लगभग अगर बात करें 10 to 15 जो है PDF अपलोड की हुई हैं अभी, और आने वाले समय में जो है आपको वहाँ पे लगभग पूरे, अगर उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे MCQ फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 30 जो है पहले उसमें जो हमारी वो है कोशिश है 30+ जो है MCQs पर राइटर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर उनके जो वर्क्स हैं या उनके जो जॉनरा की बात करें या उससे रिलेटेड अदर जैसे टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि जो हमारी रणनीति है वो क्या है। किसी भी ऑथर को अगर हम जैसे कवर कर रहे हैं तो उसकी शॉर्ट में बायोग्राफी, ठीक है, पहली चीज़ उसकी बायोग्राफी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में। ठीक, फिर जो भी जो मेन अवार्ड्स उसको मिले हुए हैं वो चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके मेन वर्क्स। ठीक है, मेन वर्क्स में अगर बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को ले रहे हैं तो उनकी जो पोम्स हैं मेन, ठीक, पोम्स, और उनका जो है जॉनरा, ठीक है, जॉनरा का मतलब है जो उसमें जो लिखा गया है कौन से मीटर में लिखा गया है। ठीक है, मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे, या फिर जो कोटेशंस हैं उनमें उनसे रिलेटेड हम जो है कोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो है इसके अलावा बात करें तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसमें वो किया गया है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है उनकी थीम क्या है, ठीक, या सेंट्रल आइडिया अगर बोलें, ठीक, और कितने लाइन के स्टेंजा में उसको लिखा गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करने की हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे भी कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोशिश हमारी ये रहेगी। लेकिन आपका फीडबैक जो है उस तरीके से अगर नहीं मिल पाता है तो सारी चीज़ें जो है आपको फिर जो भी हमारे लेवल के तहत देखने को मिलेगा, चाहे लेवल 1 लेवल 2, उसमें सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।